मीरा कहती है, मारो जन्म मरण को साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। अब मैं पहचान गई हूं कौन मेरा साथी है, कौन मेरा असली साथी है। झूठे से जाग गई, धोखे से सचेत हो गई, सावध हो गई। मीरा कहती है, मारो जनन मरण के साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। यह दूसरी पंक्ति, थाने नहीं बिसरू दिन राती, समझना जरा ठीक से। शब्द का उपयोग किया है बिसरू, विस्मरण। मैं तुझे भूल नहीं पाती। आमतौर से लोग पूछते हैं भगवान को स्मरण कैसे करें, और मीरा कहती है कि विस्मरण कैसे करूं। यहीं से फर्क शुरू होता है असली भक्त में और तथाकथित भक्त में। तथाकथित भक्त पूछता है कि भगवान को स्मरण कैसे करे। जाते हो ना प्रेमानंद जी महाराज के पास कि भगवान का स्मरण कैसा करे, तो सुन लेना ये वाक्य मीरा के। तो मीरा कहती है विस्मरण कैसे करूं। यही फर्क है तुम्हारे और मीरा में कि भगवान का स्मरण कैसे करे। क्योंकि भूल जाते हो तुम। संसार स्मरण नहीं करना पड़ता, उसका स्मरण शाश्वत बनता रहता है, बना रहता है। धन की याद बनी रहती है, दुकान की याद बनी रहती है, बाजार की याद बनी रहती है। बराबर है ना? सबकी याद बनी रहती है। और पूछते हो भगवान का स्मरण कैसे करें। जब कोई पूछता है कि भगवान का स्मरण कैसे करे, तो उसका अर्थ साफ है कि भगवान का स्मरण अभी हो ही नहीं रहा है, करना पड़ रहा है। किए हुए का कोई मूल्य नहीं। जो कोई पूछता है कि भगवान का स्मरण कैसे करे, वह यही पूछता है कि संसार का स्मरण हो। संसार का स्मरण तो होता है, स्वाभाविक हो रहा है। अब भगवान के स्मरण को खींच तान कर करना होगा। इसीलिए तो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं। नियम बना लेते हैं कि रोज सुबह घंटे भर पूजा करेंगे या भजन करेंगे, या रोज रात घंटे पर माला जपेंगे। XYZ कुछ भी करते हो तुम। और जब स्मरण करने बैठते हो तब भी स्मरण बंधता नहीं है, छूट जाता है। तब भी याद आती है उस संसार की, आई जाती है ना। छाती पे हाथ रख के बोलना, फिर कमेंट में डाल देना मुझे। माला फेरते रहते हो और भूल जाते हो, फिर दोबारा वापस माला फेरने शुरू हो गए। कब बंद हो गया फेरना पता नहीं चलता, फिर से वापस रिपीट गिनती शुरू। राम राम जपते हो, जपते जपते भूल जाते हो। जप तो जारी है, तोतों की रटन तो जारी है। ओठ बुदबुदाते रहते हैं और भीतर हजार बातें चलती है कि कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा। बेटी का ब्याह है, कल प्रेजेंटेशन है ऑफिस का सबके सामने, पत्नी बीमार हो गई, कल डॉक्टर के पास जाना है। ऐसी ऊपरा ऊपरी बातें चलती रहती है और सब तरफ से वासनाएं भीतर डोलती रहती है। यह साधारण स्थिति है। और मीरा बड़ी उल्टी बात कह रही है। मीरा कहती है थाने नहीं बिसरू दिन राती, थाने नहीं बिसरू दिन राती, कि मैं चाहूं तो भी तुझे भूल नहीं पाती कृष्ण, हे कान्हा। दिन रात तुम याद आते हो, विस्मरण ही नहीं होता। इसलिए सवाल यह नहीं कि ईश्वर का स्मरण कैसे हो, सवाल यह है कि ऐसे चैतन्य की दशा में कैसे बने जहां उसका विस्मरण न हो। इस भेद की खूबी, इस भेद को खूब ख्याल में ले लेना। राम नाम, राम राम जपने से कुछ ना होगा, या राधा राधा जपने से कुछ ना होगा। राम राम जपने से या राधा राधा जपने से सिर्फ अपने को धोखा देना है। जब उठे जैसे श्वास चलती हो, जैसे रक्त बहता हो धमनियों में, जैसे हृदय धड़कता हो, ऐसे जप चले राधा राधा राम राम या कृष्ण कृष्ण। जिसको नानक ने अचपा जाप कहा है, ऐसा जप चले, तुम्हें जप करना ना पड़े, होता ही रहे, अहर्निश हो,
तुम उठो और बैठो, तुम बाजार में जाओ या दुकान में या ऑफिस में या काम पर विश्राम करो, कुछ भी करो, जब भीतर चलता रहे, जबकि अंतधारा बनी रहे भीतर, एक ओमकार सतनाम, वह ओम 24 घंटे चलता रहे। यह कब होगा, यह कैसे होगा? यह परमात्मा का स्मरण करने से नहीं होगा, यह संसार को ठीक से देख लेने से होगा। ध्यान रखना। लोग गलत प्रश्नों से शुरू करते हैं, इसीलिए कहीं नहीं पहुंच पाते। एक बार गलत प्रश्न पूछ लिया तो बड़ी झंझट में पड़ोगे, क्योंकि जो भी उत्तर मिलेगा वह गलत होगा। तुमने किसी से पूछा परमात्मा का स्मरण कैसे करें, तुमने गलत प्रश्न पूछ लिया, वह बता देगा कि ठीक है, यह कॉपी ले लो या इस मंत्र को पढ़ो, लिखो राम 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 या लिखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास राम का अगर अभ्यास कर ही लिया तो अभ्यास से अगर राम राम हुए तो प्राणों का उसमें कोई संबंध न रहेगा। अभ्यास तो यंत्रवत हो जाता है, अभ्यास का तो कोई मूल्य नहीं होता। प्रेम का कहीं अभ्यास होता है? अभ्यास का तो मतलब यही है कि जबरदस्ती थोप लिया, भीतर से नहीं उठता है, बाहर से पकड़कर किसी तरह चारों तरफ आयोजित कर लिया। अभ्यास तुम्हें सर्कसी बना देगा। सर्कस में अभ्यास करवाते देखते हो ना जंगली जानवरों को, ऐसा कोड़े मार मार कर, भोजन का लोभ देकर, दंड और भय प्रलोभ से, लोभ से इनके बीच में अभ्यास कर देता है। सिंह भी करता है अभ्यास, फिर स्टूल पे बैठने का। गए हो ना सर्कस, देखा होगा, ढोल बजाने लगा कि सिंह भी कूदेगा। कोड़े का प्रलोभन या खाने का प्रलोभन, अगर नहीं किया तो पिटाई होगी, नहीं किया तो भोजन नहीं मिलेगा। तो तुम जब परमात्मा का अभ्यास करते हो तो नरक और स्वर्ग के कारण वह अभ्यास सर्कसी है, उसका मूल्य 2 कौड़ी का है। भक्त और परमात्मा का अभ्यास नहीं होता। भक्त परमात्मा का अभ्यास नहीं करता। ठीक प्रश्न यही नहीं कि मैं परमात्मा को कैसे याद करूं, मैं राम नाम कैसे लूं, मैं राधा राधा नाम कैसे लूं। ठीक प्रश्न यह है कि संसार की मुझे इतनी याद आती है, क्यों? यह संसार की याद इतनी गहरे मुझे क्यों है? कहां है इसके बीज? कहां है इसकी जड़ों का विस्तार? कैसे इन जड़ों को काट डालूं? कैसे इस संसार का स्मरण छूट जाए? यह असली सवाल है। और अगर संसार का स्मरण छूट जाए तो अचानक तुम पाओगे तुम्हारे भीतर से उठी सुवास, भर गए प्राण, उठा नाद, डोलने लगा रोआ रोआ। तब तुम समझोगे मीरा की बात, थाने नहीं बरसे दिन राती, थाने नहीं रहती बरसे दिन राती। मीरा कहती है मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाती, क्या करे, क्या कर दिया है कान्हा है कृष्ण, कैसा जादू तुम्हारा। उठती हूँ, बैठती हूँ, काम भी करती हूँ, स्नान भी करती हूँ, भोजन भी करती हूँ, मगर तुम्हारी याद अहर्निश सतत बहती चलती है। मारो जन्म मरण साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती।